मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। लगभग 115 दिन किसान आंदोलन को हो चुके हैं। अब चाहे बात हम टिगरी बॉर्डर की करें या सिंगू बॉर्डर की करें या करें गाजीपुर बॉर्डर की, मैं मौजूद हूं इस समय गाजीपुर बॉर्डर। और बताता चलूं आपको मैं, लगभग 115 दिन यानी कि शाहीन बाग का रिकॉर्ड टूट गया। भारत आज़ाद भारत के अंदर इस तरह का पहला आंदोलन है जो कि लगभग 100 दिन यानी कि 110 दिन चला था शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, और उसके बाद में किसान आंदोलन ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। हालांकि गोदी मीडिया और अन्य मीडिया पर क्या क्या दिखाया जा रहा है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे थोड़ा सा देख रहे होंगे आपके, ये वही पंडाल है जहाँ पर पूरे दिन किसान नीचे बैठे रहते हैं और ऊपर से सामने स्टेज पे से एक दूसरे को किसान संबोधित करते रहते हैं। बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको और कुछ दिखाना भी चाहूँगा कि भाई लगभग ज़्यादातर किसान यहाँ पर इस समय खेतों के अंदर मौजूद हैं, और मैं आपको बताता चलूँ यह आराम कर रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ किसान बंगाल भी चले गए हैं चुनाव लड़वाने के लिए या बीजेपी को हरवाने के लिए। ऐसा नहीं है, किसान अभी भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने कार्यों में लगे हैं। आंदोलन का कोई एक रंग नहीं होता है, बहुत सारे रंग आंदोलन के होते हैं। समझने की ये ज़रूरत होती है कि भाई किसी अगर एक प्रोग्राम को किया जाए तो उसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता है, तो वो सब चीज़ों का डाटा बनाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। स्टोरी कहाँ से शुरू की जाए, कहाँ ख़त्म होती है, यही पता नहीं पड़ पाता है। तो ये तो कहना मुश्किल है कि भाई हम पूरी तरह से इस आंदोलन को दिखा पाए हैं, या ये कहें कि भाई मीडिया ने इसको पूरी तरह से दिखा दिया होगा। नामुमकिन। इतना बड़ा आंदोलन, कैमरे छोटे पड़ गए, लोग बोल रहे हैं, बोलते बोलते थक जाते हैं। हम लोग भी आते हैं, दिखाते हैं, बात करते हैं, जब भी यानी कि बात पूरी नहीं हो पाती है। पत्रकारों के सवाल ख़त्म नहीं होते हैं और किसानों के जवाब ख़त्म नहीं होते हैं। हर मुद्दे पर किसान बात करने को तैयार रहता है, चाहे वो शिक्षा की बात हो या बेरोज़गारी की बात हो या एक तरह से देश में बढ़ती महंगाई की बात हो। आप किसी भी मुद्दे पर किसान से बात कर सकते हैं, हर बात का जवाब आपको किसान देने के लिए तैयार रहता है। और मैंने तो जब भी कोई सवाल किया है तो मुझे तो भरपूर जवाब मिला है। और एक बात ये भी बताता चलूँ मैं आपको कि महिलाएं, नौजवान और यहाँ तक कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर से किसान यहाँ पर मौजूद नहीं, चाहे स्वास्थ्य सेक्टर हो या शिक्षा सेक्टर हो या इंजीनियर, यहाँ तक कि हमने आपको साइंटिस्ट भी दिखाए हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितनी बड़ी तादाद के अंदर गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर किसान आए, डटे रहे। और एक बात ये देखने की आई कि भाई कहीं से कहीं तक भी किसानों की ओर से व्यवस्था नहीं बिगड़ी। जब भी व्यवस्था बिगड़ी है प्रशासन की नाकामियाँ सामने आई, और कहीं ना कहीं गोदी मीडिया या इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा गया जिसमें ये कहा जाए कि वो किसान नहीं चाहते थे, क्योंकि किसानों ने तो खाना भी खिलाया, किसानों ने तो बात भी की है, और किसानों ने हर चीज़ को बढ़ाने की कोशिश की है, ना कि किसी की चीज़ को बिगाड़ने की कोशिश की है। कहीं पे भी आप देखेंगे तो या तो आपको कैंप लगाकर बैठे हुए मिलेंगे और शांति के साथ कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई गुरुवाणी कर रहा है और कोई प्रार्थनाएं कर रहा है, पर आपको किसान लड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे, जिद्दोजहद या प्रशासन से भिड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। जब भी आप किसानों को देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर रहे होंगे जिससे समाज में एक संदेश ऐसा जाए कि हाँ, अमन चैन। इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि लगातार 100 दिन पार करने के बाद 110 दिन का रिकॉर्ड टूट गया। उसके बाद यानी कि 115 दिन शायद आज हो गए हैं। मैंने पूरी तरह से किसी से बात नहीं की यहाँ पर आके, तो मैं कंफर्म भी नहीं कर पाया हूँ आप लोगों के लिए कि भाई आज दिन कितने हो गए हैं, क्योंकि हम लोग इतना डाटा अपने पास में मौजूद नहीं रखते हैं कि हम पल पल की रिपोर्ट और या पल पल का डाटा आपको मुहैया करा सकें। हम लोग सीधा आते हैं, सीधा दिखाते हैं, या जो सही लगता है और जो सही मिलता है हम उससे बात करते हैं। कई बार हम ये भी नहीं बता पाते हैं कि कितनी संख्या यहाँ पर है, पर हम लोग जिस तरह के स्वतंत्र पत्रकार हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया पर दिखाने की जो पत्रकारों की ओर से कोशिश हुई इस आंदोलन को, तो उनके पास मैं मानता हूं कि संसाधनों की कमी और उसकी वजह से पूरा डाटा नहीं मिल पाता है। तो फिर भी हमें सपोर्ट जिस तरह से मिलती है सोशल मीडिया पर और हमारी स्टोरियां चलती हैं, तो एक तो हम ये कहेंगे कि भाई उनका भी धन्यवाद जो हमें देखते हैं, और
मैं तो ये कहूँगा कि भाई हाँ, किसानों की बात जो जिस तरह लगातार शुरू में पहले हुई थी, कई राउंड मीटिंग यानी कि 9-10 राउंड मीटिंग चली और वो सारी की सारी बेनतीजा रहीं। उनके बाद में जो बिल्कुल शांति हो गई और सरकार ने कोई बुलावा किसानों को नहीं दिया, उसी के बाद में फिर किसान भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे और कभी कभी किसानों ने ये बयान दिया कि भाई हम चुनाव के माध्यम से सरकार को हराएंगे। बहरहाल कभी ये नहीं कहा किसानों ने कि भाई कोई दंगा या किसी तरह का उत्पाद मचाकर ये लोग यानी कि सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, नहीं कहा। बहरहाल अलग अलग जो कभी कभी जैसे हो जाता है, एक तरह से ये कहा जाए कि नौजवान होते हैं वो शिक्षा की बात करते हैं, तो कभी कभी नेताओं को या जो सरकार में बैठे नेता हैं या मंत्री हैं उनको कुछ ना कुछ तंज कस देते हैं और वो उनका राइट है। भाई आर्टिकल 19 के तहत तो एक हर भारतीय का ये अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकता है, तो उसी के तहत ये बातें कही जाती हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको थोड़ा सा बैक करके कि भाई किस तरह से लोग अभी भी थोड़ी थोड़ी संख्या में खाना खा रहे हैं। देखते रहिए ज़रा। अब आप यहाँ से शुरू करिए, मैं आपको दिखाता दूँ कि इस तरह यहाँ पर ये लोग थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं और लंगर यानी कि खाना खिलाया जा रहा है, बिल्कुल तसल्ली बख्श। लगभग रात का समय हो रहा है, 8, साढ़े 8, 9 का समय है और यही खाना खाने का समय भी होता है। और जो ये वो लोग हैं शायद जो कि यहाँ कार्य करते हैं, जो कोई झाड़ू लगाता है, कोई पोंछा लगाता है, कोई सामान उठाकर इधर उधर करता है, बाद में जो लोग रह जाते हैं तो यही लोग रह जाते हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, उधर से अभी सफाई हो रही है, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि सफाई कर्मचारी अभी भी लगे हैं जो कि झाड़ू वगैरह से सफाई कर रहे हैं। और बिल्कुल एक तरह से जब 8-9 बज जाते हैं उसके बाद में सफाई कर दी जाती है और सब कुछ आपको अपनी जगह पर मिलेगा और कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे कि कहा जाए कि व्यवस्था बिगड़ रही है। सब शांत यानी कि रात का समय हो चुका है और अब यहाँ पर किसान आराम फरमाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये भी दिखा रहा हूँ आपको कि हल्का फुल्का जो कि किसानों की ओर से रात भर चलता रहता है। बहरहाल आप ये बात समझने की है कि जिस तरह 115 दिन यानी कि लगभग हुए और शाहीन बाग का रिकॉर्ड टूटा और किसी किस्म का कोई भी ऐसा माजरा देखने को नहीं मिला जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए किसान आंदोलन पर कि पाकिस्तानी हैं या आतंकवादी हैं या उपद्रवी हैं या ये तो देशद्रोही हैं, ना जाने क्या क्या किसानों को कहा गया, पर फिर भी किसान डटे रहे। और मैं यही बताता चलूँ आपको कि संघर्ष कोई एक तरीका का नहीं होता है, संघर्ष कई तरह से किया जा सकता है और किसानों ने तो कई गुना संघर्ष किया है। तो ये बात बिल्कुल समझने की है कि जब भी कभी आंदोलन होता है तो आंदोलन को चलाना, उसको संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल होता है। साथ ही साथ जिस तरह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत आंदोलन की होती है, उन सभी चीज़ों को मुहैया कराना ये भी बड़ा मुश्किल सा होता है। तो इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा आंदोलन चलाना कोई आसान काम नहीं है और ऊपर से इतने लंबे दिन तक ये संघर्ष टिका रहा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बने रहिए मेरे साथ। ये गाज़ियाबाद नगर निगम का जो छोटा सा टेम्पू है, ये सिर्फ यहाँ सफाई के यानी कि जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको फेंकने के काम आता है। और ये आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी जो कि गाजीपुर बॉर्डर के लिए नियुक्त किए गए हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और मैं थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा आपको कि ऐसे थोड़े से लोग इकट्ठा होकर अपने छोटे छोटे इंटरव्यू देते रहते हैं और सोशल मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं और बात करते रहते हैं। बहरहाल ये सिलसिला रात भर चलता रहता है, सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है और लोग बात करते ही रहते हैं। बने रहिए मेरे साथ। पूरी तरह से आपको दिख जाएगा कि ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ सजी हैं शुरू से ही और आज इन ट्रॉलियों को, ट्रैक्टरों को 100 दिन पार करने के बाद यानी कि एक बड़ा आंदोलन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि लगभग ना तो 115 दिन यानी कि लगातार आंदोलन को हो गए और उसी तरह से टेंट अपना सर उठाए खड़े हैं। और ये देख सकते हैं आप कि जिस तरह से टेंट में कह रहा हूँ सर उठाए खड़े हैं, इसका मतलब यानी कि कहीं से कहीं तक भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि भाई ये झुकने को तैयार हैं। इनके किसानों के सर तो छोड़िए, टेंट भी झुकने को तैयार नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि भाई देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया से बात हो रही है, सोशल मीडिया से लगातार बात होती रहती है
और थोड़ा थोड़ा म्यूजिक की भी आवाज़ आपको आ रही है। कॉपीराइट का डर लगता है, ज़्यादा मैं नज़दीक नहीं जाऊँगा। कई सारी हमारे वीडियो पर कॉपीराइट आया है सिर्फ इस वजह से कि म्यूजिक कहीं बज रहा था और हमने शूट कर लिया। और ये बहरहाल समझना चाहिए कंपनी को भी कि भाई कॉपीराइट लेना हमारा दिल नहीं करता है, हम किसी को नहीं ऐसा चाहते शूट करना। बहरहाल मैं चलता चला जा रहा हूँ और बताता चला जा रहा हूँ आप लोगों को भाई 115 दिन के बाद, यानी कि 115 दिन लगभग हो गए और ये आंदोलन ऐसे का ऐसे ही सज रहा है, किसी मेले की तरह, किसी नुमाइश की तरह। और देखिएगा कि किस तरह से 115 दिन के बाद में भी पूरा का पूरा ये आंदोलन, मैं फिर एक बार इस शब्द को दोहरा दूं कि सर उठाए खड़ा है। शुरू में हम ये सुनते थे जब हम बात करते थे यहाँ आकर कि डटे हैं किसान, तो लगातार यानी कि ये बात सिद्ध हुई कि किसान डटे हैं और डटे रहे। और उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा आंदोलन चल जाएगा, यहाँ तक आंदोलन पहुँच जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मेरी टांगें दुख गई चलते चलते, आंदोलन ख़त्म नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, मुझे कैमरा फिर रोकना पड़ेगा क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है और इसमें म्यूजिक बज रहा है। तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ लगातार, जैसे कि मेरे साथ में आपको थोड़ा दिखा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार 115 दिन यानी कि हो गए आंदोलन को आज। और यहाँ पर एक यानी कि ये भंडारा स्थल है और चल रहा है, लोग खाना खा रहे हैं। ये सब वही हैं जो बाद में रह जाते हैं। और इस तरह से फिर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। मैं कह रहा था कि मैंने म्यूजिक की वजह से कैमरा बंद किया था और उसके बाद में फिर चालू कर दिया, ये कहकर सोच करके भाई मैं अभी और आगे बढ़ूँ, पर टांगों में दर्द होने लगा है। इतना लंबा आंदोलन अभी भी मौजूद है, इतना लंबा प्रोटेस्ट, यानी कि ये कैंप ही कैंप लगे हैं चारों तरफ। आप जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको कैंप मिलते ही चले जाएंगे। कोई कैमरा ऐसा नहीं बना जो इस आंदोलन को पूरी तरह से कवर करे और दिखाए। घंटों घंटों की वीडियो हो जाती हैं और हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। और कई बार हमने कोशिश की है कि भाई चलिए हम दिखाते हैं, तो इतना तो है कि मैं कह सकता हूं कि 5 से 7 किलोमीटर अभी भी पीछे को ये होगा, जो मेरी बस की नहीं है वहाँ तक जाना। बहरहाल आप दर्शक हैं मेरे और समझ सकते हैं कि भाई 5 से 7 किलोमीटर अगर आपको मेरे साथ पैदल चलना हो तो कितनी टांगों में दर्द हो सकता है। तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि ये टेंट कैंप सारे के सारे सर उठा के ऐसे ही खड़े हुए हैं जैसे कि पहले खड़े थे। बहरहाल मैं पीछे को फिर दोबारा से दिखाना चाहूँगा आपको कि भाई ये चमक और ये रोशनी महसूस करा सकती है आपको कि भाई हाँ, आंदोलन निरंतर चल रहा है। 115 दिन लगातार, यानी कि आज़ाद भारत का रिकॉर्ड तोड़ आंदोलन, यानी कि इसने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसको कहा जाए कि जो लगातार निरंतर 115 दिन चला। बहरहाल आज़ाद भारत का ये इतना बड़ा पहला आंदोलन है जिसको कहा जाए कि शाहीन बाग का भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। एक सीन लेना चाह रहा हूँ मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर बुजुर्ग किसान हैं और आपको ज़्यादातर ये तो मालूम ही है कि किसान जो होते हैं भाई नौजवान भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं और ये सब गांव के लोग, यानी कि कभी कभी हंसी ठिठोली करते हैं, एक दूसरे को यानी कि छेड़ते हैं। ये माहौल होता है गाँव का। फिर एक बार म्यूजिक आ गया, तो अपने आप में ये भी चीज़ बड़ी देखने की होती है कि जब यहाँ कभी आओगे तो आपको जो ना हंसी ठिठोली करते हुए ये लोग मिल जाएंगे। और इनकी जो बातें होती हैं, इनके जो अंदाज होते हैं बात करने के, वो बिल्कुल जुदा होते हैं भाई। जैसे कि बैठने को बोलते हैं ठहर जा, और खड़ी सी भाषा होती है। तो दरअसल कोई लाग लपेट नहीं होता बातों के अंदर, सीधा सीधा बोलना। तो कुल मिलाकर ये भी हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर आकर कि जितने भी आपको मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा कि इधर भी गांव के ही लोग हैं सारे के सारे, कि सीधी बात बोलना और अपनी बात बोलना बिना किसी लाग लपेट के। और आपने भी बहुत कुछ बदलता हुआ देखा होगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया लगातार कि भाई 115 दिन का आंदोलन यानी कि हो गया और रिकॉर्ड तोड़ दिया शाहीन बाग का। और पूरी तरह से किसान अपने खेमों की तरह डटे हैं, खेमे लगे हैं, खाना खिलाया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही है, सब स्वस्थ हैं। और देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ शहीद भी किसान हुए हैं, पर फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद आज भी यहां पर अपने मजबूत इरादों को लेकर बैठी है और ये उम्मीद लगा रही है सरकार से, करें आप मान भी जाइए मोदी जी, इन 3 कानूनों को वापस कर दीजिएगा क्योंकि देश के नागरिक हैं ये। और ये किसान
ही हैं जो आपको जिता के लाए थे, क्योंकि हमने मुजफ्फरनगर भी देखा है, हमने शामली भी देखा है, आपका मेरठ भी देखा है। हमें भी सब याद है मोदी जी के भाई बड़े बड़े रैलियों में आपने जब इन किसानों को लेकर आपने वादे किए थे, हालांकि वो वादे कितने आपने पूरे किए हैं वो तो आपको भी मालूम होगा अच्छी तरह से। पर हाँ, हम तो ये कहेंगे कि यार ये किसान हैं और रिकॉर्ड तोड़ आंदोलन चला चुके हैं, और इनकी जो मांग वो यही है कि भाई इनके जो कानून, वो 3 कानून और MSP की जो बात ये करते हैं कि इसको वापस कर लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और बैठ के बात कर ली जाए। बहरहाल मेरा ये हक तो नहीं बनता कोई भी कि मैं मोदी जी से कोई ऐसा कहूँ कि भाई आप मेरी बात मान जाइएगा, पर मैं एक आज़ाद भारत का नागरिक होने के नाते और स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते ये तो कहूँगा कि हाँ, किसानों का हक किसानों को मिल जाना चाहिए, और जिस तरह इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इनकी कुर्बानी को जायज़ ना जाने दिया जाए। और ये भी बात ध्यान रखी जाए कि भारत देश का हर नागरिक उतना ही सम्मानित है जितना कि एक भाई प्रथम सीट पर बैठा व्यक्ति हो या कोई भी नीचे स्तर पर हो, सब बराबर हैं। और ये हमें हमारा भारतीय संविधान हमें सिखाता है। तो कुल मिलाकर अब तो कम से कम मैं भी ये कहूँगा कि सरकार मान जाए और इस आंदोलन को ख़त्म कराने की जल्दी से जल्दी कोशिश करे और भाई राजपाट चलाएं, बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर राजनीति होती रहे और लोग इलेक्शन लड़ते रहें। बहरहाल इस समय किसानों की परेशानियों को समझना चाहिए। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।